हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आप सभी को पता है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो पेपर था उसकी चर्चा हमने कल भी की थी। 100 तक क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। 100 के बाद के जो क्वेश्चन है वो आज मैं सेकंड पार्ट में आपको करवाने वाला हूँ। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था कि एग्ज़ाम जो हुआ था आपके सामने लिखा हुआ है 25 नवंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था और आंसर की जो जारी की गई थी वो 20 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। तो इसके पेपर के अंदर जो राजस्थान जीके के सवाल थे बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल थे, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर था अधिकारी लेवल का पेपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी जो थे वो अपर लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जो नौकरी लगना चाहते हैं, जो दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, जो माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, जो अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा, अपनी मंजिल के पीछे दौड़ रहा और अपनी मंजिल को पाना चाहता है, तो उन्हें आप ज़रूर ये सेशन शेयर करें भाई, ठीक है। और आप नए हो तो लाल बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा छोटा सा एक परिवार आप सभी को जानते हैं, लगभग 300 का परिवार है और छोटा सा डिजिटल मंच है जो कि आप जैसे जैसे सब्सक्राइब करोगे मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा और आपको भी मैं मोटिवेशन देता रहूँगा। तो शुरू करते हैं, चलो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हैं, सीधा अपने सेशन के ऊपर चलते हैं। तो 100 तक अपन ने कल कर लिए थे। 100 के बाद के जो क्वेश्चन है वो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर अपन आ जाते हैं। ये आ गया भाई अपना 100। 101 100 तक करवा दिए थे मैंने पूरा। ये 101वां क्वेश्चन चलेगा कल के सेशन में। 100 तक हो गया था अपने, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने इंग्लिश रख दिया है, अगर इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट्स अपने हैं, कैंडिडेट्स वगैरह है, तो इंग्लिश भी देख सकते हैं। एक तरफ हिंदी है, हिंदी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि राजस्थान में नए जल संवर्ग के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, यानी बारीता, यानी क्या होता है, महत्व दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल वह क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब जल संभर आपको मैं बता देता हूँ। जल संभर यानी क्या होता, जब वर्षा का जल एकत्रित हो जाता, जब वर्षा का जल को एकत्रित हो जाता है एक जगह, फिर उसको बहाकर नदियाँ ले जाती है, तो उसे जल संभर कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। वाटर शेड क्या होता है, व्हाट इज़ द वाटर शेड, जहाँ क्या होता है अभी एक जगह पानी जमा हो जाता है, ठीक है। एरिया हैविंग एक्चुअल शॉर्टेज ड्रिंकिंग वाटर, ये कहलाता है अपना नए जल संभर के मानदंड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 102। हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावण के अंडे सैने की कृत्रिम विधि आर्टिफिशियल हैचिंग हेतु निम्न में से जिस संस्था के साथ सहयोग करार किया है, तो उस संस्था का नाम आपको बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही आंसर होगा वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून वाली जो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो कुछ गोडावण के बारे में अपन जान लेते हैं। अभी गोडावण क्या है, गोडावण के बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं गोडाउन के बारे में क्या चर्चा अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो गोडाउन जो है इसका वैज्ञानिक नाम की बात अगर करते हैं तो इसे क्या कहते हैं भाई, क्रायोटिस नाइग्रिसाप्स के नाम से इसे जाना जाता है और इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्न भी कहा जाता है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। अब कब घोषित किया गया था, ये घोषित किया गया था 1981 में घोषित किया गया था, ठीक है। दूसरा ये जो पाया जाता है, एक तो जैसलमेर के मरे उद्यान में पाया जाता है, एक कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर के मरे उद्यान और सोरसेन बारा में भी पाया जाता है, अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। बाकी अगर ऑल ओवर देखें तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क है जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में है, ठीक है, ये गोडावण की शरण स्थली मानी जाती है नेशनल डेजर्ट पार्क को।
इसके अलावा ये बहुत शर्मीला पक्षी है, ठीक है, और ये अक्सर जो है सघन घास में रहना पसंद करता है, ठीक है। और ये जो घास खाता है सेवन घास, सेवन घास जो है, एक बार सेवन घास का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया गया था, तो उसके बारे में भी चर्चा कर ले। लिसियूरुस सिंडिकस, लिसियूरुस सिंडिकस जो कि सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो गोडावण है इस सेवन घास को बहुत पसंद करता है, ठीक है। और गोडावण को सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे हुकना भी कहा जाता है, क्योंकि ये हुक हुक जैसी धमनी निकालता है, जब इसे डराया जाता है तो इसे हुकना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर गोडाउन का जो अस्तित्व है वो वर्तमान में खतरे के अंदर है, ठीक है। इसलिए इसे वन्य जीव धारा अधिनियम 1972 की धारा 9 के सी के तहत गोडाउन को प्रथम श्रेणी में शामिल भी कर लिया गया है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है, इसके पंख काले होते हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 1 मीटर की होती है, ठीक है। और नर गोडाउन की बात करें तो लंबाई की बात कर ले तो 110 से 120 सेंटीमीटर होती है। इसका जो वेट होता है, भार जो होता है इसका 8 से 15 किलोमीटर के मध्य में होता है, ठीक है। और नर गोडाउन की बात करें और मादा गोडाउन और नर गोडाउन जो होता है उसकी ऊंचाई मैंने बता दी, मादा गोडाउन जो होता है उसकी ऊंचाई कम होती है, ठीक है, 90 से 95 होती है। वेट भी नर गोडाउन से कम होता है, 2.5 से 6.5 किलो होता है लगभग, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें नर गोडाउन गहरे रेतीली बादाम रंग का होता है। कैसे पहचानोगे अब नर गोडाउन को? नर गोडाउन जो होता है रेतीले बादामी रंग का होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात कर ले तो ये पक्षी खुले रात में भी निवास करता है, सघन घास में निवास करता है और सेवन घास को खाना पसंद करता है। तो ये गोडाउन के बारे में जो मुझे पता था सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कृषि विभाग यानी राजस्थान की मृदा के वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो रेवरीना मृदा की अपन बात करते हैं तो रेवरीना जो मृदा पाई जाती है वो बिल्कुल कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। 103 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो एक नंबर की गंगानगर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? रेवलीना जो मृदा पाई जाती है गंगानगर में। इसके अलावा एक जो मिट्टी है जिप्सी फैरम जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है बीकानेर में। कहाँ पाई जाती है? जिप्सी फैरम। उदयपुर में जो पाई जाती है वो लाल लोमी मृदा पाई जाती है, मक्का के लिए उचित है। और जालौर के अंदर रेतीली, जालौर मरुस्थलीय जिला है तो रेतीली बालू मृदा पाई जाती है। तो मिट्टी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन। मिट्टी का क्या है मामला, जो भी है मिट्टी के बारे में एक बार चर्चा कर ली जाती है, ठीक है। तो देखो भाई, राजस्थान में मिट्टी जो है वैसे वे अमेरिकी वर्गीकरण के अनुसार देखें तो 5 प्रकार की है। एंटीसोल, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल और एल्फिसोल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी की लवणीयता की समस्या दूर करनी होती है तो रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्षारीयता दूर करते हैं तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और राज्य में वायु अपरदन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं कि भाई मिट्टी का अवनालिका अपरदन जो सर्वाधिक करती है वो कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। तालाब में पानी सूखने पर जमीन उपजाऊ मिट्टी की परत को पणों के नाम से भी जानते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक बंजर और आकर्षी भूमि जो है उदयपुर के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक बंजर और आकर्षी भूमि की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा राज्य की जो मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। और सैम समस्या की बात करें अपन, सबसे ज़्यादा जो का है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर है। और ये सैम समस्या से निपटने के लिए इंडो डच परियोजना चलाई जा रही जो कि नीदरलैंड की सहायता से चलाई जा रही है। इसके अलावा अगर अपन बात कर लेते हैं तो इसके अलावा जो है अपना जो मामला है कि देश की व्यर्थ भूमि का 20% भाग राजस्थान में आता है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है कि भाई कितना 20% भाग राजस्थान में आता है। जो राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जो है वो जैसलमेर में है 37.30%। और उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक व्यर्थ और पठारी भूमि जो है राजसमंद के अंदर है। कहाँ है भाई? राजसमंद के अंदर है, ठीक है। और राजस्थान में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि जो क्षारीय और लवणीय है, ठीक है, क्षारीय और लवणीय है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो भी था मैंने मिट्टी का आपको बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अपना कि राजस्थान में नवीनतम वन नीति प्रचलन में कब आई थी? तो 104 का जो अपन देखते हैं जो सही आंसर होगा
वो बिल्कुल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2010 में आई थी। ठीक है, राजस्थान की जो नवीन वन नीति वो 2010 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको बताना है कि बनास नदी कहाँ से निकलती है। उद्गम यानी कहाँ से निकलती है। तो कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बनास नदी का जो जल ग्रहण क्षमता वो सबसे ज़्यादा भी है। ठीक है, दूसरा, बनास नदी की जो लंबाई है 480 किलोमीटर है। ठीक है, और बनास नदी के आसपास में जो मिट्टी पाई जाती है वो भूरी मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की भी? भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जाना पाव मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से जो कौन सी नदी निकलती है? तो जाना पाव की जो पहाड़ियों से निकलती है वो माही नदी निकलती है। नागपाड़ अजमेर से अपनी लूनी नदी निकल जाती है। और उदयपुर के निकट घोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बैडच नदी निकलती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना आपको। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं। सबसे पहले अपना है रॉक फास्फेट। ठीक है, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट जो है वो कहाँ मिलता है अपने को? डाफन कोटड़ा और फतेहगढ़, उदयपुर के अंदर। ये डाफन कोटड़ा और फतेहगढ़ कहाँ है? कौन से जिले में? उदयपुर में। ठीक है, रॉक फास्फेट का जो संबंध हो जाएगा वो डाफन कोटड़ा से हो जाएगा। टंगस्टन आप सभी जानते हैं, टंगस्टन कहाँ निकलता है अपना? टंगस्टन अपना जो निकलता है वो डेगाना के अंदर निकलता है। ठीक है, डेगाना नागौर। ठीक है, मैग्नीज जो निकलता है वो दरियावाद और मैग्नीज लीलवानी बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और डोलोमाइट जो निकलता है दरियावाद और खमेरा में। ठीक है, दरियावाद और खमेरा में। ठीक है, तो ये दरियावाद खमेरा जो ये भी उदयपुर के अंदर है, डोलोमाइट। और मैंने मैग्नीज आपको बता दिया लीलवानी, कोलन। ठीक है, ये बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। लीलवाना कहाँ पड़ता है? अभी बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, डाफन कोटड़ और फतेहगढ़ में रॉक फास्फेट निकलता है। वो कहाँ निकलता है? अपने उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 106 का। बिल्कुल अगर मैच करना चाहेंगे तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 107 की बात करें, 107 के बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? तो उसकी अगर बात करते हैं अपन, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तरफ आपको सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूटों को अपने उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो 107 की अगर बात करते हैं तो अपने को एक तरफ झीलें दी हुई है, एक तरफ आपको जिले दिए हुए हैं। कौन सी झील कौन से जिले में, ये आपको मिलान करना है। यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना शुरू करें अपन। तो देखो, उमेद सागर का ये भीलवाड़ा में पड़ता है। उमेद सागर की स्थिति क्या? भीलवाड़ा के अंदर है। क्लियर। नक्की झील आप सभी जानते हो कहाँ है? सिरोही के अंदर है। पिछोला झील कहाँ पड़ती है अपनी? पिछोला झील उदयपुर में पड़ती है अपनी। ठीक है, और तालाब शाही जो पड़ती है धौलपुर में। ये तालाब शाही वाला जो क्वेश्चन है ना, लगभग मेरे देखते देखते मैंने 10 से 12 एग्जाम में तो देख लिया है कि तालाब शाही कहाँ स्थित है, तालाब शाही का संबंध कहाँ से है, तालाब शाही मिलान करने में आ गया, तालाब शाही सुमेलित करने में आ गया। ठीक है, तो ये तालाब शाही धौलपुर में, इसको आपको याद रखना है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कहता हूँ अपने नोट्स में लिख के 3 4 बार इसको रट ले, दिमाग में सेट कर ले कि तालाब शाही का संबंध धौलपुर में। सीधी सी बात। नक्की झील, नक्की झील आप जानते हैं सिरोही के अंदर है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। और इसके पास स्थित 2 झील है, तो नन रोक है, टोड रोक है, जो सिर्फ मेंढक के आकार की है। ठीक है, और यह दत्तरादे, गुरु दत्तरादे की तपस्थली भी नक्की झील के पास ही थी। ठीक है, पिछोला झील की बात करते हैं तो पिछोला झील जो है वो का उदयपुर में है। और राणा लाखा के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, और पिछोला झील के ऊपर ही नटनी नटनी नटने का जो है पिछोला झील पार करने की जो शर्त लगी थी, आपको शायद याद हो, आपने सुना हो तो, राणा लाखा काल में कि आधा राज्य इनको दिया जाएगा, लेकिन वो पार करने वाली थी तब तक रस्सी काट दी गई थी। ठीक है, तो नटने का जो चबूतरा है वो पिछोले झील के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो 108 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। ठीक है,
बिड़ला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़, बिड़ला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़। बाकी रिलायंस कॉस्मेटिक ये कपड़ों से संबंधित है। मेवाड़ टेक्सटाइल ये तो कपड़ों का ही है। एडवर्ड मिल ब्यावर में ये भी कपड़ों की मिल थी, ठीक है। बिड़ला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़, इसका संबंध सीमेंट से है भाई, किससे? सीमेंट से, इसलिए इसका संबंध सूती वस्त्र उद्योग से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान हाल ही में ऊन उत्पादन के अंदर पूरे देश में प्रथम स्थान पर हो गया। याद रखना, इस बात को अपने नोट्स में ऐड कर लो। ऊन उत्पादन और दूध उत्पादन दोनों में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पे आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, पुरानी न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है, तो आप सभी जानते हो मेवाड़ शुगर मिल जो स्थित है वो भोपाल सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भाई भोपाल सागर में स्थित है। और ये भोपाल सागर कहाँ पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसकी जो स्थापना हुई थी मेवाड़ शुगर मिल की 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। वर्तमान में ये बंद पड़ी है, लेकिन सब राजस्थान की जो सबसे पहली मिल थी वो यही थी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन करें। एक तरफ स्थान दे दिए गए और एक तरफ आपको उद्योग दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका अपन मिलान करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले ब्यावर की बात करें तो देखो ब्यावर का जो संबंध है ना वो वस्त्र से है, ठीक है। ब्यावर का जो संबंध है वो किससे है भाई? वस्त्र से है, ठीक है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 पे हो जाएगा, ठीक है। भरतपुर आप सभी जानते हो सरसों का तेल के लिए फेमस है। क्लियर हो गया आपका। अब बचा आपके पास चीनी और कागज, और एक तरफ गंगानगर है, एक तरफ आपका केसवाना गुजर, केसवाना गुजर, ठीक है। तो इसका अपन देख लेते हैं। गंगानगर का जो संबंध है वो चीनी से, ठीक है, चीनी चुकंदर, ठीक है। अब बचा अपना कागज, कागज का जो संबंध है वो केसवाना गुज्जर से है, ठीक है। केसवाना गुज्जर ये जयपुर के अंदर पड़ता है अपना, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो इसका सही उत्तर आपका जो होगा वो होगा 3-1-2-4, 3-1-2-4, 3-1-2-4, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्यावर का संबंध वस्त्र से हो गया, भरतपुर का सरसों के तेल से, गंगानगर में चीनी मिल हो गई, और केसवाना गुज्जर कागज, ठीक है। और राजस्थान के अंदर जो कागज़ बनाने का कारखाना तो आप याद रखना वो सांगानेर के अंदर बनाया जाता है। राजस्थान में कागज़ कहाँ बनाया जाता है? सांगानेर, जयपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अपनी इकोनॉमिक्स का सवाल है। वैसे इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है या राजस्थान इकोनॉमिक्स से भी संबंध है इसका, ठीक है। निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और आर स्वामीनाथन समिति, ठीक है। तो लकड़वाला समिति का भी संबंध गरीबी से है, रंगराजन का भी है, तेंदुलकर समिति का भी है। ये वीडियो के अंदर पूछा गया था 2015 में, जो ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें आई थी तेंदुलकर समिति। और आर स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है वो गरीबी से नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट रिलेटेड विथ पॉवर्टी? रंगराजन कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और आर एस स्वामीनाथन कमेटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राजस्थान का एक मेगा सोलर पावर परियोजना स्थित है। एक मेगा सोलर पावर परियोजना स्थित है, ठीक है। तो 112 का जो सही आंसर हो जाएगा वो फतेहगढ़, ठीक है। 112 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फतेहगढ़, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है। तो 113 को बताना कि आप मेगा फूड पार्क की जो इकाई स्थापित की है वो कहाँ स्थापित की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल मेगा फूड पार्क जो है अपना वो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। कहाँ स्थित है भाई? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नाथरा के पाल और मोरिजा बानोल खाना है। इंग्लिश में देख ले। नाथरा की पाल एंड मोरिजा बानोल बेल्ट हैव माइंस ऑफ कोयले की, तांबे की, लोहेस की और मैग्नीज की। तो 114 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा कि नाथरा की पाल ये उदयपुर में पड़ता है, मोरिजा बानोल जो है अपने जयपुर में पड़ता है। सबसे ज़्यादा भंडार तो नाथरा के पाल में याद रखना उदयपुर में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हो रहा है वो मोरिजा बानोल जयपुर में हो रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नीमला राइसेल ये डोसा के अंदर पड़ती है खाना, ये भी लोहे की खाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, तो ये बांसवाड़ा में है। का प्रस्तावित है? बांसवाड़ा में लगभग अब बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। और पहले की बात करूँ तो पहला आप सभी को पता है रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर है, जो कि कनाडा के सहयोग से वित्तीय सहायता से बना था, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के पुलिस अधिकारी जिन्हें दक्षिणी सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक द्वारा सम्मानित किया गया था, तो 116 का जो सही आंसर हो जाएगा कमल शेखावत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका कमल शेखावत। राजस्थान के पुलिस अधिकारी जिन्हें दक्षिणी सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो 117 की अपन बात करते हैं, तो 117 का जो सही आंसर होगा, पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं अपन। पहला ऑप्शन है कि ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया है। दूसरा इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तीसरा मंत्रिमंडल के निर्णय के पश्चात ये 2015 में गठित की गई। चौथा ये वितरण निगमों प्रसारण निगम उत्पादन निगम के सूत्रधारी कंपनी है। तो 117 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के तथ्य के बारे में ये जो चौथा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिए हुए ये सही आंसर है। ये ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया, बिल्कुल सही है। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत शामिल भी कर लिया गया, ये भी सही है। मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात 2015 में गठित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बायतू कांसल और कपूरडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बायतू कांसल और कपूरडी जो फेमस है वो किसके लिए? तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ये कमेंट करके बताओ कि बायतू कांसल और कपूरडी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? चलो मैं ही बता देता हूँ। बायतू और कांसल और कपूरडी का जो संबंध है वो किससे है भाई? बाड़मेर जिले से। किससे है? बाड़मेर जिले से। और बाड़मेर के पचबेदरा में पेट्रोकेमिकल जोन की स्थापना भी कर दी गई। पचबदरा के अंदर रिफाइनरी भी खोल ली गई, जिसमें HPCL और राजस्थान राज्य के जो क्या हिस्सेदारी रहेगी, अनुपात रेशियो रहेगा वो 74-26 का रहेगा। कितना भाई? 74-26 का। 26 स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान का हिस्सा हो जाएगा, 74 जो HPCL यानी सेंट्रल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो रहने वाला, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान की पायल जांगिड़ को अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर पुरस्कार मिला है। वे जहाँ की रहने वाली यानी को कहाँ की रहने वाली आपको बताना है। पायल जांगिड़ का जो संबंध है राजस्थान के कौन से जिले से ये बताना, क्योंकि हाल ही के अंदर अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो 119 की अगर बात करें अपन, तो इनका जो संबंध है वो हिसला जिला अलवर से है, ठीक है। हिसला जिला अलवर से इनका संबंध है। हिसला जिला अलवर से। अगर आपको जिला भी याद होता तो भी आपका काम हो जाता कि अलवर से संबंध है, ठीक है। पायल जांगड़ का जो संबंध है वो कहाँ से है? अलवर की रहने वाली है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था है। अक्टूबर 2019 में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSSAI ने कई नई पहल की। निम्नलिखित में से कौन सी एक उनमें से शामिल नहीं यानी सम्मिलित नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते कौन सी एक शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का शुभारंभ है, ये बिल्कुल शामिल है। अपने फील्ड कर्मियों के उपकरण को रखने के लिए एक स्मार्ट जैकेट जारी की गई, ये भी शामिल है। खरीदारी के लिए प्लास्टिक बैगों के प्रतिस्थापित करने के लिए पुनरुपयोगी कपड़ों का थैला जारी किया गया, ये भी सम्मिलित है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए एक अमेरिकन कंपनी के साथ समझौता किया, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 121, क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं। निम्नांकित युग्मों से युग्म का चयन कीजिए जिनमें दोनों सदस्यों ने ईस्टर डफलो के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। सदस्यों ने भी ईस्टर डफलो के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माइकल क्रैमर और अभिजीत बनर्जी। माइकल क्रैमर और अभिजीत
बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों के तांबा पाया जाता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखो कितना सवाल है कि सारी किस्में भी मौजूद है और सबसे ज़्यादा मौजूद है भंडार। तो देखो इसका ऑप्शन है आंजनी उदयपुर, मदन कुदान झुंझुनू, बड़ावल की पाल उदयपुर, हनोतिया अजमेर। तो इसका जो सही आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा आपका। जरूर अपने नोट्स में ऐड करें आप इसे, जरूर जरूर लिखें। मैं कहता हूँ अभी उठाओ पेन, अभी कॉपी जरूर, जो अगर जो पढ़ रहा है मेरे साथ उसके साथ पेन कॉपी नहीं है तो कृपया पेन कॉपी उठा के इस क्वेश्चन को ऐड कर ले, जरूर नेक्स्ट एग्जाम में बनेगा। और देखो कितना ज़बरदस्त, कितना शानदार सवाल है कि भी राजस्थान में सभी श्रेणियों का जो तांबा पाया जाता है मदन कुदान की खान झुंझुनू में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो भी मदन कुदान की खान झुंझुनू में पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपकी नज़रों में फर्स्ट टाइम आया होगा ये, आपने ये सवाल पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो इस सवाल जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे अपने नोट्स में आप ऐड कर लें। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 123। आबू पर्वत मुख्यतः निर्मित है, तो आबू पर्वत जो निर्मित है वो बताना, ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, ऑब्सीडियन से, बिटुमिनस चट्टानों से। इंग्लिश में देख लेते हैं। माउंट आबू एरियाज इज mainly फॉर्म्ड बाई ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियंस, बिटुमिनस रॉक्स, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 103 का, वो बिल्कुल जो आबू पर्वत जो निर्मित है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित है। किससे भी, ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 124 का, बिल्कुल वो 124 का जो सही आंसर हो जाएगा वो श्रीपति आर भट्ट, श्रीपति आर भट्ट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सुमेलित करना आपको, एक तरफ आपको खनिज दे दिए गए, एक तरफ आपको उत्पादक जिला दे दिया गया। तो वुल्फ्रेमाइट, बेरिलियम, मैग्नीज, बेंटोनाइट, बाड़मेर, बांसवाड़ा, उदयपुर और नागौर। अब देखो इसमें से मैं आपको बताता हूँ, मेरे को जो याद है, जैसे मैं भी आप जैसे तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स हूँ, ठीक है। तो इसमें ये है कि सबसे पहला बेंटोनाइट बी, बेंटोनाइट का बी और बाड़मेर का बी याद रखना हमेशा, ठीक है भाई। बेंटोनाइट बाड़मेर और बीकानेर में मिलता है, ठीक है। दूसरा मैग्नीज की बात करते तो वो बांसवाड़ा में है, मैग्नीज की बात करते तो वो बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और इसके अलावा अब बचा आपका कौन सा, वुल्फ्रेमाइट और बेरिलियम, वुल्फ्रेमाइट और बेरिलियम बच गया आपका, ठीक है। तो बेरिलियम जो है अपना वो क्या होता है, ठीक है। वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट का जो संबंध हो जाएगा वो नागौर से आपका हो जाएगा। अब बचा बेरिलियम, बेरिलियम का जो संबंध होगा वो किससे हो जाएगा अपना, उदयपुर से। किससे हो जाएगा भाई, उदयपुर से। बेरिलियम जो होता है उदयपुर में होता है। क्लियर हो गया आपका, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वापस से बता देता हूँ, बेंटोनाइट का बाड़मेर से, मैग्नीज का बांसवाड़ा से, ठीक है। और बेरिलियम का उदयपुर से हो जाएगा। और वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट का जो संबंध है वो बिल्कुल आपका नागौर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा भाई, नागौर से आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये आज के सवाल थे जो कि 25 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है वो राजस्थान सॉरी इंडिया के जो है वो इकोनॉमी से पूछे गए हैं। तो ये यही तक मैं आपका सेशन रखने वाला हूँ। तो आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो आप सभी का धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।